दोस्तों, मेरा सभी भाइयों को और बहनों को नमस्कार। मेरा केवल उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है, जो भी मेरे भाई-बहन इस बात से भ्रमित हैं कि वो ये सोच रहे हों कि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं हमारे यूपी पुलिस एग्ज़ाम में और उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। इतने ये हो रहा है, मैं आस-पास देख रहा हूँ, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी वो हो जाएगी और काफ़ी वो ये सोच रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम होता है, तो हमको एग्ज़ाम से पहले ऐसा ही लगता है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं और हमारी कट ऑफ इतनी जाने वाली है। जब हमारा रिजल्ट आता है और जब हम अपनी मेरिट देखते हैं और कट ऑफ जाती है, तो हम उसको बाद में रियलाइज़ करते हैं कि कितनी हमारी कट ऑफ जानी थी, कितनी आई थी। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस बात का कभी भी इधर-उधर अपने एग्ज़ाम के माहौल से दूर रहें और यही सोचें केवल हमको अपना एग्ज़ाम ठीक तरह से देना है और जितने भी हमारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उनको अच्छे से करें। मैं ये आपको कभी भी सजेशन नहीं दूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएँ। आप उतने ही क्वेश्चन करें जितने कि आप पे अच्छे से आ रहे हों। उसके बाद आपको जो डाउट है उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए और इस बात को आप ध्यान से निकाल दें कि आपकी मेरिट है वो 230 या 240 और कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो 250 के पार भी मेरिट जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा हमें लगता है जब जब तक लगता है ये जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। जब हमारा रिजल्ट आता है और आंसर की आती है, जो हमारे आसपास के दोस्त हैं वो ज़्यादातर देखना आप केवल जो पढ़ने पढ़ने वाला बच्चा होगा उसी के नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि कहने में पहले और जब हम एग्जाम में देते हैं बहुत बड़ा अंतर होता है। हम कह तो सकते हैं कि हमारे अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 250 आ रहे हैं, किसी के 220 आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो एग्जाम में प्रेशर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जो बच्चा उस प्रेशर को सहन कर लेता है, झेल सकता है, वही आगे प्रेशर और मेरिट में पहुंच सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आप बच्चे कह रहे हैं कि पहले 230, 240 जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनका स्कोर पार जा रहा है। पर मैं आपको बता दूं, वहां पर जो आप देखेंगे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे उनकी बहुत सी गलतियां होंगी वहां पर, और जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से घर पर या किसी भी स्टडी मटेरियल आप वो कर रहे हैं, आसानी से क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे, पर उनके साथ क्या होता है एग्जाम हॉल में कि जो जो क्वेश्चन उनको अच्छे से आ रहा होगा वो क्वेश्चन भी वहां पर गलती कर देते हैं। तो मेरे का कहने का मतलब यह है, केवल और केवल ये है कि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन हमको लगते हैं कि हमारे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वो क्वेश्चन हम अच्छे से 100 कर देते हैं तो वो हमारे काफी होंगे। कहने का तात्पर्य और मेरा ये रहेगा, क्यों जो 4 सब्जेक्ट हमारे दे रखे हैं, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ। मैथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको मेरा जो सजेशन है कि आप सबसे पहले मैथ को अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी कैलकुलेशन मैथ में आती है, जब हम मैथ को लास्ट में करते हैं, तो क्या होता है, जो हम छोटी-छोटी कैलकुलेशन होती है वो जल्दबाजी में जो लास्ट के 15-20 मिनट में बचते हैं, हमारी उसमें कैलकुलेशन बहुत ही गड़बड़ होती है। कभी-कभी क्या होता है, बहुत सी सिंपल है, 4 का 2 मल्टीप्लाई करना है, हम उसे भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने पहले मैथ कर लिया, तो आपका जब मैथ का सिलेबस हो जाएगा, आपने कर दिया वो वाला टॉपिक पूरा, उसके बाद आप कोई सा भी कर सकते हैं, मैथ को आप बीच में कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये, मैथ को आप लास्ट में ना करें, जीएस या हिंदी को लास्ट में करें, क्योंकि जीएस हिंदी लास्ट में आप करेंगे तो केवल और केवल 10-12 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जीएस का या हिंदी का, या 20 मिनट में कर सकते हैं, 25 मिनट में। पर आप मैथ का क्वेश्चन केवल और केवल 20-25 मिनट सेकंड में आप पढ़ ही सकते हैं। तो हिंदी का या जीएस का कोई क्वेश्चन होगा तो आप 15-20 मिनट में किसी भी एक सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, पर मैथ को नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ में आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसके बाद आपको देखना होगा किस तरह से करना है। तो पहले आप मैथ को अलग कर दें, जल्दी जितना हो सके उतना पहले कर लें। उसके बाद रीजनिंग करें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में ही आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको पेन नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी। हिंदी और जीएस में क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली देखना है, अगर आपको आ रहा होगा आसानी से तो आसानी से लगा पाएंगे, उसमें कोई भी पेन नहीं चलाना होगा और आपको थोड़ी सी हड़बड़ाहट नहीं होगी। आप जल्दी करेंगे फिर भी आपके माइंड में एक ही बार में क्लिक में हमेशा आंसर सही आएगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये बताता हूँ, यदि आप जीएस और हिंदी में जितनी जल्दी क्वेश्चन को टिक करते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आता है।
क्योंकि जीएस और हिंदी में क्या होता है, हम जितना उसको टाइम देते हैं उतना ही क्वेश्चन हमारे भ्रमित होते हैं, और जितना हमारे पास टाइम कम रहता है, हम तुरंत 4 ऑप्शन देखेंगे, हमें जो सही लगता है हम टिक करके जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमें लगेगा टाइम कम है। और यदि आप जीएस को और हिंदी को पहले देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा टाइम बहुत है, आप 4 ऑप्शन को बार बार सोचेंगे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इसमें आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे आते हैं लौट के कहते भी यही है, मैं ये नहीं ये लगा रहा होता, उनके साथ गलत हो जाता है। और उन्हें जब लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, उन्हें 4 ऑप्शन पड़े, उन्हें जो सही लग रहा हो लगा लगा के जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहले मैथ को कीजिए, फिर रीजनिंग, और जीएस हिंदी में से आप किसी को भी कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। जब मैथ को कर लेंगे और रीजनिंग को कर लेंगे तो आपके पास अगर आधा घंटा ही बचता है तो आधे घंटे में आप पूरे जो भी हिंदी और जीएस का कर सकते हैं, आधे घंटे में बता रहा हूँ कि शायद आधे घंटे 40 मिनट मान लीजिए, 40 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। यदि आपने रीजनिंग और मैथ को अच्छे से कर लिया तो हिंदी और जीएस को आप आसानी बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा 30 सेकंड लगते हैं, 30-25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। कहने का मतलब मेरा यही है, आप आसपास के लोगों पर और ये ध्यान न दें कि इतने फॉर्म भरेंगे, इतनी मेरिट जाएगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद ऐसा लगता है ये तो मेरिट मैं सोच रहा था उससे काफी कम गई है। इतनी कम नहीं जाएगी, पर फिर भी जो बच्चे जनरल में आते हैं उनके लिए बता दूं कि 220 210 के आसपास रहेगा, और जो बच्चे ओबीसी में आएंगे उनके लिए 200 का अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा और वो क्लियर भी कर जाएंगे। और जो बच्चे SC/ST में आएंगे उनका स्कोर 190 के आसपास रहेगा। यही मैं स्कोर बता रहा हूँ, देखिएगा अब यही स्कोर आएगा। कितने बच्चे फॉर्म भरे, 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं 50 लाख तैयारी कर रहे हैं, केवल और केवल 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी कंपटीशन में फाइट कर रहे होंगे। बाकी के फॉर्म ऐसे भरे जाते हैं, और 10 लाख बच्चों में 60,000 वैकेंसी है हमारी, तो कम से कम 5-6 लाख तो आप वैसे बुलाएंगे। तो मान लीजिए आप बहुत ही आसपास एग्जाम के होंगे, तो इस बात की दिक्कत ना करें कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, ऐसा होगा। आप अपने एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम दें, ठीक है। यदि ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो भी जागरूक हो सकें। उन्हें काफी डिमोटिवेट होने को मिल रहा है आसपास से, तो वो मोटिवेट हो जाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।